हेलो व्यूअर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपको चैनल एस्ट्रोलॉजी विद भक्ता में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपकी जन्म कुंडली की 7th हाउस में अगर मंगल देव बैठते हैं तो आपकी फ्यूचर वाइफ और हस्बैंड की लुक और अपीयरेंस कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, आपकी मैरिड लाइफ कैसा जाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा टू द पॉइंट करेंगे, ज़रूरत के अकॉर्डिंग थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। तो आइए देर न करते हुए चर्चा में आगे बढ़ते हैं और चर्चा को आपकी फ्यूचर पाउस की लुक और अपीयरेंस से आगे बढ़ाते हैं। आपकी जन्म कुंडली की 7th हाउस में अगर मंगल देव बैठते हैं तो आपकी फ्यूचर वाइफ और हस्बैंड की हाइट टॉल होगा, बॉडी बिल्ड सुगठित होगा, मस्कुलर होगा, एथलेटिक टाइप का होगा, कोमर थोड़ा नेरो रहेगा और चेस्ट के पोर्शन और कंधे के पोर्शन थोड़ा ज़्यादा खुला हुआ रहेगा, मस्कुलर रहेगा। फेस का साइज थोड़ा छोटी की ओर थोड़ा लंबा रहेगा और फीचर्स शार्प रहेंगे, जैसे नाक थोड़ा लंबा और पतला और स्ट्रेट रहेगा, होठ पतले रहेंगे, आँख थोड़े लंबे आकार के जैसे रहेंगे, आईब्रो फुल रहेगा और ओवरऑल देखने में बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रहेगा। आपके फ्यूचर पाउस बहुत पैशनेट और एनर्जेटिक होंगे, जोशीले होंगे। वह अपोजिट सेक्स की ओर कुछ अधिक अट्रैक्टेड होंगे और उनकी ओर भी दूसरे लोग और अपोजिट सेक्स के लोग कुछ अधिक ही अट्रैक्टेड होंगे। उनकी पर्सनैलिटी ऐसा अट्रैक्टिव होगा। 1-to-1 पैशनेट रिलेशनशिप बनाने में और रोमांटिक प्यारिंग करने में वो कुछ आगे रहेंगे। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, सभी तरह की रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में बहुत लॉयल रहेंगे, कमिटेड रहेंगे। व्यवहार में, एटीट्यूड में डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, पॉसेसिव होते हैं। वह जो बोलना चाहते हैं, जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपनी सोच को, अपनी बात को, अपने विचार को दूसरों के सामने बहुत ही स्पष्ट तरीके से रखते हैं। बातचीत में डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। रिलेशनशिप में लॉयल होते हैं, फेथफुल होते हैं, कमिटेड होते हैं और आपसे भी इसी तरह का व्यवहार वो एक्सपेक्ट करते हैं। 7th हाउस का मंगल आपको और आपकी पाउस को, दोनों को बहुत एम्बिशियस बनाता है, महत्वाकांक्षी बनाता है। यह महत्वाकांक्षा सिर्फ धन और दौलत के लिए नहीं, यह महत्वाकांक्षा पावर और पोजीशन के लिए भी होता है, क्योंकि मंगल देव प्लैनेटरी कैबिनेट में आर्मी जनरल होते हैं, आर्मी चीफ होते हैं। इसीलिए उनको पावर और पोजीशन के लिए भी बहुत बड़ा एम्बिशन रहता है। आपके पास आउटगोइंग है, मिलनसार है और बहुत सोशल है। सोशल इंटरेक्शन में बहुत अच्छे होते हैं। अपनी जो आइडिया है, सोच है, विचार है, ये दूसरे के साथ बहुत स्पष्ट तरीके से रख सकते हैं। इसीलिए सोसाइटी में अपना एक बहुत अच्छा पहचान बनाते हैं और अपनी एक जगह बना लेते हैं। कन्वर्सेशन में डायरेक्ट और क्लियर होते हैं, फर्स्टवादी होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। बहुत डिप्लोमेटिक तो नहीं होते हैं, लेकिन सिचुएशन को मीडिएट करने में, मैनेज करने में और प्रॉब्लम को सोल्व करने में अपनी तरीके से ये बहुत स्किल्ड होते हैं। रिलेशनशिप में बहुत ही इंटेंसली रोमांटिक होते हैं, विश्वासी होते हैं, फेथफुल होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहते हैं और बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। तो अब मैरिज और मैरिड लाइफ के बारे में जानते हैं।
सेवेंथ हाउस रिलेशनशिप का घर है, पार्टनरशिप का घर है, मैरिज का घर है, मैरिड लाइफ का घर है, पति पत्नी का घर है, एक रिलेशनशिप का घर है। मंगलदेव एक कठोर प्लानेट है, क्रूर प्लानेट है, अग्निकारक प्लानेट है, योद्धा प्लानेट है, प्लानेट ऑफ वॉरियर कहा जाता है, फाइटिंग स्पिरिट के प्लानेट हैं। उनमें फाइटिंग एटीट्यूड भरा हुआ होता है, गुस्सा और एग्रेशन के कारक हैं, इम्पल्स के कारक हैं, हेस्टीनेस के कारक हैं, राशनेस के कारक हैं, क्विक एक्शन के कारक हैं। तो इस तरह की मंगल की उपस्थिति प्रेजेंस सेवेंथ हाउस में मैरिज और मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन सेवेंथ हाउस में मंगलदेव होने से मैरिज के लिए सब खराब ही खराब है और मैरिड लाइफ खराब ही होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ बहुत ही इफ एंड बट्स हैं और बहुत ही कंडीशंस हैं। मंगलदेव सेवेंथ हाउस में होने से मैरिज कैसा होगा, मैरिड लाइफ कैसा जाएगा, ये बहुत अधिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है। सेवेंथ हाउस में मंगलदेव होने से मैरिड लाइफ बहुत ही सक्सेसफुल भी होता है, ब्लिसफुल होता है, और मैरिड लाइफ खराब भी होता है, अनसक्सेसफुल भी होता है और डिवोर्स भी होता है। तो कब और किस कंडीशन में मैरिज लाइफ अच्छा होता है, किस कंडीशन में मैरिज लाइफ खराब होता है, इसको हम एक एक करके जानते हैं। और पहले किससे शुरू करें? पहले खराब जो परिणाम मिल सकते हैं मंगलदेव की सेवेंथ हाउस में होने से, इससे शुरू करते हैं। सेवेंथ हाउस में मंगलदेव बैठने से मांगलिक दोष बनता है, कुजा दोष बनता है। यह मैरिज के लिए और मैरिड लाइफ के लिए अत्यंत खराब है, ऐसा मान्यता है। लेकिन यह हमेशा सत्य नहीं होता। यह अच्छा होता है या खराब होता है, यह हर एक कुंडली में अपनी अपनी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। सेवेंथ हाउस में मंगलदेव खराब पोजीशन में है, खराब हैं और नेगेटिव हैं, तो इसका खराब परिणाम मैरिज और मैरिड लाइफ में मिलता है। तो खराब मंगल, नेगेटिव मंगल कौन से मंगल हैं, इसको जानते हैं। नैसर्गिक रूप से मंगल क्रूर ग्रह है, ये तो हमने जाना। अब कुंडली के अकॉर्डिंग अगर मंगलदेव फंक्शनल मेलेफिक हैं, अकारक हैं, जैसे मंगलदेव आपकी कुंडली में 6, 8 और 12 हाउस को रूल करते हैं या 3rd हाउस को रूल करते हैं, तो ये मंगल नेगेटिव मंगल है, खराब मंगल है। और 7th हाउस में वह शत्रु के राशि में बैठे हैं, तो खराब मंगल है। शत्रु के राशि कौन से हैं? मिथुन राशि है, कन्या है, कुंभ है, कर्क है। अगर इन राशियों में मंगलदेव 7th हाउस में बैठते हैं तो मंगल शादी, विवाह और मैरिड लाइफ के लिए खराब रिजल्ट देते हैं। अगर मंगलदेव शनि, राहु और केतु से पीड़ित हैं, उनकी दृष्टि से या उनके साथ में बैठकर, तो मंगलदेव शादी, विवाह और विवाहित जीवन के लिए, मैरिड लाइफ के लिए खराब रिजल्ट देते हैं। तो इस तरह से 7th हाउस के मंगल नेगेटिव होने पर, खराब होने पर शादी में डिले हो सकता है। अधिक खराब है, पाप ग्रह से भी पीड़ित हैं और शत्रु राशि में भी हैं, तो शादी में काफी डिले हो सकता है या शादी होने की चांसेस बहुत कम भी हो जाते हैं। तो शादी होता है तो शादी के बाद पति पत्नी के बीच में झगड़े होते रहते हैं, आर्गुमेंट होते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, झगड़े होते हैं, मैरिड लाइफ चैलेंजिंग होता है, स्ट्रेसफुल होता है। अधिक मंगल खराब है तो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं। 7th हाउस का मंगल लगन में दृष्टि डालता है,
सेकेंड हाउस में दृष्टि डालता है, तो खराब मंगल का दृष्टि लगन में होने पर और सेकेंड हाउस में होने पर आप भी बहुत एग्रेसिव होंगे, शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, हॉट टेम्पर्ड होंगे, झगड़ालू स्वभाव के होंगे, वाणी में कठोरता होगी, चुभने वाले बातें करेंगे, हमेशा नेगेटिव बातें करेंगे। तो मैरिड लाइफ में इस तरह का मंगल वायलेंस देते हैं। ये वर्बल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है कई बार, और ये सेपारेशन और डिवोर्स भी दे सकता है। और सेवेंथ हाउस चूंकि मारक स्थान है, तो आपकी पाउस को एक रोगी बनाएगा, डिजीज देगा, लाइफ लंगीविटी को कम करेगा, आयु को कम करेगा, कई तरह की जो है रोग ये दे सकता है, बीमार दे सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देता है। ये तो मैंने बोला। अगर सेवेंथ हाउस में मंगल शनि के साथ है, बुध के साथ थे, तो ये बाइसेक्सुअल रिलेशनशिप, क्वेयर ओरिएंटेशन भी दे सकता है। फीमेल की चार्ट में खराब मंगल फर्टिलिटी को कम कर सकता है, इसको खराब कर सकता है। और मेल की चार्ट में सीमेन काउंट को कम कर सकता है। फीमेल में यूटेरस की डिजीज दे सकता है, ओवरी की डिजीज दे सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को खराब कर सकता है, किडनीज की डिजीज दे सकता है, ब्लीडिंग दे सकता है, हेमोरेज दे सकता है। और पति और पत्नी दोनों की हेल्थ के लिए यह खराब मंगल, नेगेटिव मंगल अच्छा नहीं होता, रोग कारक होता है दोनों के लिए। तो इस तरह से खराब मंगल मैरिज को ढीले ही नहीं, मैरिज के बाद मैरिज को भी बर्बाद करता है। अब आते हैं सेवेंथ हाउस में पॉजिटिव मंगल, अच्छे मंगल क्या रिजल्ट देते हैं। सेवेंथ हाउस में मंगल देव अगर पॉजिटिव है तो मैरिज और मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो पॉजिटिव मंगल कौन से हैं? पॉजिटिव मंगल है अगर आपकी कुंडली में मंगल देव केंद्र के या त्रिकोण के अधिपति होते हैं, केंद्र या त्रिकोण को रूल करके सेवेंथ हाउस में बैठते हैं, अपने मित्र राशि को लेकर सेवेंथ हाउस में बैठते हैं। मित्र राशि कौन से हैं? गुरुदेव की राशि, बृहस्पति की राशि, अपनी राशि, सूर्य की राशि, इन राशि को लेकर सेवेंथ हाउस में बैठते हैं। और केंद्र या त्रिकोण के रूलर होके सेवेंथ हाउस में बैठते हैं तो मंगल देव पॉजिटिव होते हैं। ऐसा पॉजिटिव मंगल मैरिज लाइफ को बहुत ही सुंदर बनाते हैं। दोनों वाइफ हस्बैंड के बीच में, पति पत्नी के बीच में बहुत ही इंटेंस रिलेशनशिप होता है, बहुत ही गजब का बॉन्डिंग होता है, और दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं, वफादार होते हैं, विश्वासी होते हैं। और उनकी जो मैरिड लाइफ है वह बहुत ही सुंदर होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, सक्सेसफुल होता है, फुल लाइफ स्पान वाला होता है, कंजुगेल लाइफ की भरपूर आनंद उठाते हैं। अगर सेवेंथ हाउस में मंगल देव मेष राशि में बैठते हैं जो अपना मूल त्रिकोण का राशि है, वृश्चिक राशि में बैठते हैं जो अपना राशि है, और मकर राशि में बैठते हैं जो अपना एग्जाल्टेशन का राशि है, उसका राशि है, तो यहाँ एक पंच महापुरुष योग बनता है रुचक नाम का। और यह रुचक योग वेल्दी बनाता है, नेम फेम देता है, प्रोस्पेरिटी देता है, और लाइफ को बहुत ही प्लेजरेबल और ब्लिसफुल बनाता है, और मैरिड लाइफ को बहुत ही रोमांटिक, सक्सेसफुल बनाता है, और फुल स्पान देता है मैरिड लाइफ को। तो अब सेवेंथ हाउस में मंगल देव अगर नीच के हैं, उच्च के हैं, वक्री है, अस्त है, तो क्या रिजल्ट मिलेगा मैरिज और मैरिड लाइफ के लिए, इसको जानते हैं। जब उच्च के होते हैं, मकर राशि में मंगल देव सेवेंथ हाउस में बैठते हैं, तो रुचक नाम का एक राज्यों का निर्माण होता है। तो इसका जो फल होता है वो तो बहुत ही सुंदर होता है, धनी मानी बनाता है, लाइफ को ब्लिसफुल बनाता है।
ये तो हमने ऑलरेडी कहा। अगर मंगल देव नीच के होते हैं तो यहाँ कंडीशनल होता है, अच्छा रिजल्ट होता है या बुरा रिजल्ट होता है। इसमें मकर लगन के लिए कर्क राशि 7th हाउस में पड़ता है और कर्क राशि में मंगल देव नीच के होते हैं। वो शनि है और मंगल, ये दोनों में नैसर्गिक एनिमिटी है और मंगल देव यहाँ अकारक हैं, तो यहाँ रिजल्ट जो है वो खराब मिलते हैं। वैसे मैरिज होता है या समय में मैरिज होता है, प्रोस्पेरिटी भी होता है, अच्छा मैरिज होता है, अच्छे पाउस से मैरिज होता है, जो वेल्थ और पोजीशन है इन सारी चीज़ों से ठीक रहता है, लेकिन पति पत्नी के बीच में नहीं बनता। यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग होता है दोनों के बीच में, जो एक दूसरे के बीच में समझदारी की कमी होती है, एक्सप्रेशन की दोनों के बीच में कमी होती है, इसलिए मैरिड लाइफ खराब होता है। लेकिन अगर चंद्रदेव जो 7th हाउस के लॉर्ड हैं वो अच्छे पोजीशन में बैठे हैं, वो उच्च के हैं या केंद्र में ही, त्रिकोण में ही, और उनके ऊपर गुरुदेव का दृष्टि है या मंगल देव के ऊपर भी गुरुदेव का दृष्टि है या शुक्र देव का दृष्टि है, तो इस स्थिति में मंगल देव नीच के होने पर भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये सभी तरह से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो यहाँ फिर मैरिज और मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तब खराब रिजल्ट नहीं मिलते। तो इस कंडीशन को भी देखना होता है जब मंगल देव नीच के होते हैं। तो अब मंगल देव अगर 7th हाउस में अस्त हैं तो अस्त होने से मंगल देव का जो है एनर्जी जो ब्रांड हो जाता है। तो अगर मंगल देव अस्त है 7th हाउस में तो इसका जो रिजल्ट है मैरिज लाइफ के ऊपर अच्छा नहीं पड़ेगा, या अंडरस्टैंडिंग में कमी होगा दोनों पति पत्नी के बीच में। कम्युनिकेशन जो एक पैशनेट कम्युनिकेशन होना चाहिए वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, एग्रेशन बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, इम्पल्स बढ़ेंगे और मैरिड लाइफ इस कंडीशन में अस्त मंगल 7th हाउस में होने पर खराब होगा। वैसे भी दो अग्निकारक प्लानेट जब 7th हाउस में होते हैं तो मैरिड लाइफ तो खराब करते हैं यहाँ अस्त न होने पर भी, और विशेष करके फीमेल के चार्ट में यह अधिक खराब होता है। लेकिन दूसरे चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा होता है, प्रोफेशन, नेम, फेम, इन सारी चीज़ों के लिए, पॉलिटिक्स, पावर के लिए बहुत अच्छा होता है ये। और वैसे मंगल देव 7th हाउस में बैठते हैं तो यहाँ प्रोफेशन और पावर पोजीशन के लिए तो अच्छा होता है। हम तो यहाँ मैरिज और मैरिड लाइफ के बारे में बातें कर रहे हैं। अब आते हैं बकरी मंगल अगर 7th हाउस में होते हैं तो इसका मैरिज और मैरिड लाइफ में क्या रिजल्ट मिलता है, इसको जानते हैं। अगर 7th हाउस में मंगल देव बकरे हैं और नीच के हैं तो इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मैरिज और मैरिड लाइफ के लिए अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ मैरिड लाइफ अच्छा जाएगा, पति पत्नी के बीच में रिलेशनशिप अच्छा रहेगा और मैरिज सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन 7th हाउस में मंगल देव अगर बकरी है, नीच के नहीं है, या उच्च के हैं और बकरी है, या अपने घर में हैं, अपने मूल त्रिकोण में हैं, या मूल त्रिकोण का राशि कौन सा है, यह है मेष, और वृश्चिक अपना राशि है और मकर उसका है। इन राशियों में 7th हाउस होकर मंगल देव बकरी होते हैं तो यह अशुभ परिणाम मिलते हैं। मंगल देव का जो नेगेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बढ़ जाता है, एग्रेशन ज़्यादा होगा, गुस्सा ज़्यादा होगा, छोटी छोटी बातों को लेकर के जो झगड़े करने की जो एक प्रवृत्ति है वो बढ़ जाएगी, इम्पल्सिव नेचर होगा, फाइटिंग एटीट्यूड बढ़ेगा, तो झगड़े कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे।
और इस तरह का वक्री मंगल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देता है, वायलेंस देता है। मंगल के जो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स है वो प्ले में आ जाते हैं। दोनों जातक बहुत ही इम्पल्सिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर भी बहुत अधिक झगड़े में लिप्त हो जाते हैं, एक दूसरे की बातों को नहीं सुनते, नहीं समझना चाहते, हमेशा एक दूसरे की अटैकिंग मोड में होते हैं, छोटी छोटी चीजों में बड़े बड़े झगड़े होते हैं। और सबसे बड़ा चीज क्या होता है, या वायलेंस होता है, वर्बल और फिजिकल वायलेंस भी हो सकता है, और क्या होता है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकता है, सेपरेशन देता है, डिवोर्स देता है। तो फ्रेंड्स, 7th हाउस में मंगल देव प्लेस्ड होने से खराब ही खराब रिजल्ट होता है ऐसा नहीं है। 7th हाउस में मंगल देव होने से खराब और अच्छे दोनों ही रिजल्ट मिलते हैं। खराब रिजल्ट मिलते हैं तो बहुत अधिक खराब रिजल्ट मिल सकते हैं, और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो बहुत ही अधिक सुंदर रिजल्ट मिलते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं कि आप चाहते हैं कि मेरी 7th हाउस में मंगल देव हो। तो फ्रेंड्स, यह है मेरा इंटरप्रिटेशन। आपके 7th हाउस में मंगल देव बैठे हैं तो आपकी फ्यूचर वाइफ और हस्बैंड की लुक अपीयरेंस कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, और मैरिड लाइफ कैसा होगा, इसके बारे में आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।